In this video, we are studying mass measuring instruments from topic 1.6. इससे पहले हमने टॉपिक 1.6 में से लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी किया था, जिनमें हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे जो सिर्फ लंबाई की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम मैथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं एवरीथिंग अराउंड अस दैट हैज़ फिजिकल अपीयरेंस हैज़ इट्स ओन मास। उस ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं एक्चुअली वो उसका मास होते हैं। जैसे टेबल है, चेयर है, पेन है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन मास। तो हम इसका मास कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। पॉट्स वर यूज टू मेजर ग्रेन इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एंशियंट टाइम्स। अब यहाँ पर वो बताता है पुराने वक्तों में दुनिया के कई हिस्सों में अनाज की पैमाइश के लिए बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, पॉट्स इस्तेमाल किए जाते थे। पॉट्स मीन बर्तन। वो मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन होते थे, मतलब कि वो एक स्टैंडर्ड पॉट्स होते थे और शेयरिंग के लिए या एक दूसरे को कोई चीज़ देने के लिए वो इस्तेमाल किए जाते थे। हाउएवर ताहम बैलेंसेस वर आल्सो इन यूज बाय ग्रीक्स एंड रोमन्स। ताहम बैलेंसेस भी इस्तेमाल किए जाते थे बाय ग्रीक्स यूनानियों से एंड रोमन्स और रोमन से। ग्रीक्स एंड रोमन्स ये ओल्ड सिविलाइजेशन है, ये तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कोई 1000-1200 साल पहले आबाद थी इजिप्ट में और इटली में। तो ये वहाँ की नेशंस हैं, ओल्ड नेशंस। तो वहाँ पर इन नेशंस में साइंस का और जिद्दत का इर्तिकाब बहुत ज़्यादा था। तब दूसरी नेशंस की निस्बत इन नेशंस में साइंसी आलात इस्तेमाल किए जाते थे। बीम बैलेंसेस सच एज शॉन इन फिगर 1.13। बीम बैलेंसेस जैसा कि फिगर 1.13 में दिखाया गया है आर स्टिल इन यूज़ एट मैनी प्लेसेस। अभी भी काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये बीम बैलेंस है, ये भी पुराने वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था। ये ओल्ड इंस्ट्रूमेंट में से है जो कि अभी भी यूज़ में है, काफ़ी जगहों पर अभी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये एक सिंपल बीम बैलेंस है। इन ए बीम बैलेंस, एक बीम बैलेंस में द अननोन मास इज़ प्लेस्ड इन वन पैन। एक पैन में एक अननोन मास रखा जाता है। इट इज़ बैलेंस्ड बाय, और इसे फिर बैलेंस किया जाता है, मुतवाज़न किया जाता है बाय पुटिंग नॉन मासेस को रख कर इन द अदर पैन, दूसरे पैन में। टुडे पीपल यूज़ मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। आजकल लोग कई किस्म के मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिकल ऐसे बैलेंस होते हैं जिनमें हमें फ़िज़िकली सपोर्ट करना पड़ती है, जैसा कि एक बीम बैलेंस है, ये एक मैकेनिकल बैलेंस है, इसमें फ़िज़िकली इसे हैंडल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक सिग्नल इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी उनको ड्राइव करती है। यू माइट हैव सीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस देखे होंगे इन स्वीट एंड ग्रोसरी शॉप्स, मिठाई और करियाना की दुकानों पर। दीज आर मोर प्रिसाइज, ये ज़्यादा दुरुस्त होते हैं दैन बीम बैलेंसेस की निस्बत, एंड आर इजीली टू हैंडल, और इनको इस्तेमाल करना और काबू करना भी आसान होता है। अब इसके बाद है इन्हीं मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से फिजिकल बैलेंस। हमने बीम बैलेंस पढ़ा था, अब फिजिकल बैलेंस है। ए फिजिकल बैलेंस इज यूज इन लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन। लेबोरेटरी में फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल होता है कई ऑब्जेक्ट्स के, कई अशिया के मास मेजर करने के लिए बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन किसे कहते हैं, मुआवजा करके। इट कंसिस्ट ऑफ ए बीम, ये एक बीम पर मुश्तमिल होता है। बीम क्या है, ये एक बीम है, ये सलाख है जो कि रेस्टिंग रुकी होती है एट द सेंटर, दरमियान में, ऑन ए फुलक्रम पर। ये है फुलक्रम, जिसे वो उसने पिलर का नाम दिया है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये इसके पैंस हैं, साइड पैंस जो कि हुक्स पर लटकाए गए हैं, और इसके साथ बैलेंसिंग स्क्रूज हैं, और बीम है, ये नीडल है, ये स्केल है, और ये लेवलिंग स्क्रूज हैं। तो एग्जाम्पल में आगे इसका यूज़ भी बताता है। पॉइंटर इज़ एट ज़ीरो, पॉइंटर ज़ीरो पर है। बीम इज़ बैलेंस्ड, बीम मुतवाज़िन है। तो इसके यूज़ में सबसे पहले इसे बैलेंस किया जाता है, इसे ज़ीरो पर सेट किया जाता है। उसके बाद
इस पर कंपैरिजन की मदद से अननोन मैसेज की वैल्यू मेजर की जाती है। एज शोन इन फिगर 1.14, जैसा कि फिगर 1.14 में दिखाया गया है, द बीम कैरी स्केल पेन्स, बीम रखती है या बीम पर लगा होता है स्केल पेन्स ओवर द हुक्स पर ऑन इधर साइड, दोनों साइड पर। बीम के दोनों साइड पर हुक हैं, ये हुक लगे हुए हैं और इन हुक के साथ स्केल पेन लटकाए गए होते हैं। अननोन मैस इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पेन, अननोन मैस को बाएं पेन में रखा जाता है। और यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है, लेफ्ट पेन और राइट पेन वाली, इसके मतलब वो ऑब्जेक्टिव्स अक्सर पूछ लेते हैं। फाइंड सम सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज दैट कॉज द पॉइंटर टू रिमेन एट ज़ीरो। वो कहता है फाइंड सम सुटेबल, मुनासिब स्टैंडर्ड मैसेज आप तलाश करें, दैट कॉज जो वजह बने पॉइंटर की टू रिमेन एट ज़ीरो, ज़ीरो पर कायम रहने की, ऑन रेजिंग द बीम को उठाने पर। लेफ्ट पैन में ऑन मैस रखते हैं तो उसका अपोजिट पैन ऊपर उठ जाता है, तो कहते हैं तब आपको चाहिए होता है कि कुछ सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज आपके पास हों जो आप अपोजिट पैन में रखें और उस पॉइंटर को ज़ीरो पर मेंटेन रखें। इसके बाद उसने जो पैरा दिया है वो सेम है ऊपर वाला, इसमें मैंने इसे कट कर दिया है। अब वो एग्जांपल बताता है, फाइंड द मैस ऑफ ए स्मॉल स्टोन बाय ए फिजिकल बैलेंस। एक्टिविटी देता है, वो कहता है कि एक छोटे स्टोन का मैस आप फिजिकल बैलेंस की मदद से मालूम करें। तो उसके ये कुछ स्टेप्स हैं, फॉलो द स्टेप्स टू मेजर द मैस ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। दिए गए ऑब्जेक्ट का मैस आप मेजर करें, पैमाइश करें और ये तरीकाकार फॉलो करें। एडजस्ट द लेवलिंग, पहला क्या है, एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रूज विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन की मदद से आपने स्क्रूज को एडजस्ट करना है। टू लेवल द प्लेटफॉर्म को लेवल बराबर करने के लिए, और फिजिकल बैलेंस का। तो सबसे पहले ये प्लम लाइन है। आपने देखा होगा कि मिस्त्री हज़रात के पास एक लट्टू की शक्ल का लोहे का एक बॉट होता है, जिसे हम लट्टू ही कहते थे जब छोटे थे, हमें पता नहीं होता था। उसके साथ एक छोटी सी स्ट्रिंग या रस्सी बंधी होती थी। तो एक्चुअली वो प्लम लाइन होता है, उसके साथ क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर दीवार का या जो अमूदी शक्ल की कोई भी चीज़ होती है उसका लेवल स्ट्रेट करते हैं, या कि ये चीज़ सीधी भी है या नहीं। तो ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से प्लम लाइन का यूज़ होता है। और यहाँ पर इस प्लम लाइन की मदद से हम फिजिकल बैलेंस है इसका प्लेटफॉर्म लेवल करते हैं। तो जब हम इसे लटकाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये स्ट्रेट है या टेढ़ा है। तो हमने इसे स्ट्रेट रखना होता है। स्ट्रेट रखने के लिए हम इन लेवलिंग स्क्रूज का इस्तेमाल करते हैं और फिजिकल बैलेंस को स्ट्रेट रखते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद सेकंड स्टेप है, रेज द बीम जेंटली बाय टर्निंग द रेस्टिंग नॉब क्लॉकवाइज। रेस्टिंग नॉब क्या है, ग्रिफ्ट करने वाली नॉब, जो रेस्टिंग नॉब जो इस बीम को ग्रिफ्ट करके रखती है, काबू करके रखती है। जब बीम उड़ती है, बल्कि बीम को फिर उठाना होता है आहिस्तगी से रेस्टिंग नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पता है। यूजिंग बैलेंसिंग स्क्रूज का इस्तेमाल करते हुए एट द एंड्स ऑफ इट्स बीम्स के जो एंड्स पर होते हैं, जहाँ पर हुक्स लगे होते हैं, उसके बाद बैलेंसिंग स्क्रूज होते हैं। ब्रिंग द पॉइंटर एट ज़ीरो, फिर हमने पॉइंटर को ज़ीरो पर लाना होता है। जब पॉइंटर ज़ीरो पर आता है, इन बैलेंसिंग स्क्रूज को एडजस्ट करने के बाद, तो जब ज़ीरो पर आती है ये नीडल या पॉइंटर, तब हमारा बैलेंस्ड हो जाता है, मुतवाज़न हो जाता है। उसके बाद हमने अननोन मैस मेजर करना होता है। टर्न द रेस्टिंग नॉब टू ब्रिंग द बीम बैक ऑन इट्स स्पोर्ट्स। तो फिर हमने नॉब को घुमाकर बीम को इसकी अपनी स्पोर्ट पर लाना होता है। प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट स्टोन ऑन इट्स लेफ्ट पैन, फिर हमने स्टोन को लेफ्ट पैन में रखना होता है। प्लेस सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज फ्रॉम द वेट बॉक्स, फिर हमने वेट बॉक्स में से स्टैंडर्ड मैसेज को उठाना होता है और राइट पैन में रखना होता है। रेज द बीम को फिर उठाना होता है। लोअर द बीम इफ़ इट्स पॉइंटर इज़ नॉट एट ज़ीरो, फिर हमने बीम को लोअर करना होता है जब तक इसका पॉइंटर ज़ीरो पर नहीं आता।
फिर हमने रिपीट एडिंग और रिमूविंग स्टेबल स्टैंडर्ड मैसेज इन द राइट पैन। फिर हमने दाईं जाने वाले पैन में मुनासिब स्टैंडर्ड मैसेज का रखना और निकालना, ये अमल हमने दोहराना होता है। टिल उस वक्त तक द पॉइंटर रेस्ट एट 0, जब तक पॉइंटर 0 पर नहीं रुकता। ऑन रेजिंग द बीम, बीम के उठने पर, बीम के ऊपर होने पर। नोट द स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द राइट पैन। फिर हमने राइट पैन में स्टैंडर्ड मैसेज को नोट करना है। देयर सम इज द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट पैन। फिर उसका मजमुआ बाएं पैन में मौजूद ऑब्जेक्ट के मैस के बराबर होता है। इसके बाद है लीवर बैलेंस। A lever balance such as shown in figure 1.15 consists of a system of levers. लीवर बैलेंस में क्या होता है? ये दरअसल मुश्तमिल होता है सिस्टम ऑफ लीवर्स के निज़ाम पर। व्हेन लीवर इज लिफ्टेड, जब लीवर ऊपर उठता है। प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट रखने से। इन वन पैन, एक पैन में। एंड स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द अदर पैन, और स्टैंडर्ड मैसेज, मयारी मैसेज दूसरे पैन में। द पॉइंटर ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स, तो लीवर सिस्टम का जो पॉइंटर है वो हरकत करता है। द पॉइंटर इज ब्रॉट टू 0, पॉइंटर को फिर 0 पर लाया जाता है बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज को तब्दील करके। ब्रॉट लाया जाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, जिसका मतलब है ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट लाया जाना या लाया जाता। तो इसका फंक्शन भी, प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन भी सेम वैसी है जैसे फिजिकल बैलेंस का है या बीम बैलेंस का है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज सच एज शोन इन फिगर 1.16 कम इन वेरियस रेंज। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेज जैसा कि फिगर 1.16 में दिखाया गया है, तो इसमें दो पैन नहीं होते, इसमें सिंगल पैन ही होता है। तो ये वेरियस रेंजेस में आते हैं, जैसा कि मिलीग्राम रेंजेस, ग्राम रेंजेस एंड किलोग्राम रेंजेस। तो ये इन 3 रेंजेस में आता है। बिफोर मेयरिंग द मैस ऑफ ए बॉडी, किसी भी जिस्म का मैस मेयर करने से पहले इट इज़ स्विच्ड ऑन, इसे ऑन किया जाता है। एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू 0, और इसकी रीडिंग को 0 पर सेट किया जाता है, मतलब इसे बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वाइड, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसका वजन करना होता है। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मैस ऑफ द बॉडी प्लेस ओवर इट, जो बैलेंस पर रीडिंग होती है उस बॉडी का मैस बताती है जो इसके ऊपर रखा गया होता है। द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस। द मैस ऑफ 1 रुपी कॉइन इज डन यूजिंग डिफरेंट बैलेंसेस एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर बताता है कि 1 रुपये के सिक्के का मैस मुख्तलिफ बैलेंसेस के इस्तेमाल से किया गया है, वो नीचे इसकी वजाहत करता है। पहले है बीम बैलेंस। लेट द बैलेंस मेयर्स कॉइन्स मैस इक्वल टू 3.2 ग्राम। तो कहते हैं फ़र्ज़ करें बीम बैलेंस ने जो कॉइन का, सिक्के का मैस मेयर किया है वो क्या है? 3.2 ग्राम। A sensitive beam balance may be able to detect a change as small as of 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। वो कहता है कि एक हसास बीम बैलेंस may be able to, काबिल हो सकता है, to detect, पता लगाने के, a change, एक तब्दीली, as small as, इस कदर छोटी, जैसा कि 0.1 ग्राम है या 100 मिलीग्राम है। 0.1 ग्राम किसके बराबर होता है? 100 मिलीग्राम की। ये एक ही वैल्यू है, आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी आप कंफ्यूज हो। जीरो पॉइंट वन ग्राम इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम। यहाँ पर हम देखते हैं ये कैसे बराबर है। 100 मिलीग्राम इज इक्वल टू 100। यहाँ पर ये मिली प्रीफिक्स है, आपने प्रीफिक्स का आइडिया आपको होगा, आपने पीछे पढ़ा है। तो मिली किसके बराबर होता है? 10⁻³ के। मिली की वैल्यू इसके बराबर होती है, और ये है यूनिट। 100 मल्टीप्लाई, तो आपने ये भी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जब पावर माइनस में हो तो हम उसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये 10⁻³ किसके बराबर होगा? 1/10⁻³ के। तो हमारे पास क्या वैल्यू आए?
मल्टीप्लाई 1/10⁻³ किसके बराबर होता है? 10⁻³ 1000 के बराबर होता है। अगर हम 100 को इस पर डिवाइड करें तो 10 टाइम्स डिवाइड होता है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती है? 1/10 ग्राम। अगर हम 1 पर 10 डिवाइड करें 0.1 ग्राम। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसके बाद है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस, लेट द बैलेंस मेजर्स कॉइन्स मैस। फर्ज करें सिक्के का मैस जो मेजर किया है वो किसके बराबर है? 3.24 ग्राम। लीस्ट काउंट ऑफ फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट में भी एज स्मॉल एज 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। तो कहता है फिजिकल बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 ग्राम या 10 मिलीग्राम के बराबर छोटा हो सकता है। देयरफॉर इस वजह से इट्स मेजरमेंट, इसकी पैमाइश वुड बी मोर प्रिसाइज, ज़्यादा दुरुस्त होगी देन ए सेंसिटिव बीम बैलेंस, एक सेंसिटिव बीम बैलेंस की निस्बत, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद एक और डिजिट का इजाफा हो गया है। तो डेसिमल के बाद जो राइट मोस्ट डिजिट है, जब इनके दरमियान डिजिट्स का इजाफा होगा तो वो वैल्यू उतनी ज़्यादा ही प्रिसाइज होती जाएगी। शर्त ये है कि जो राइट मोस्ट डिजिट है वो ज़ीरो ना हो। अगर कोई हिंसा है 0 के अलावा 1 से 9 तक राइट मोस्ट डिजिट और फिर डेसिमल और उसके दरमियान अगर 0 का इजाफा होता है या किसी भी डिजिट का इजाफा होता है तो वो लिखाई या वो रीडिंग उतनी ही ज़्यादा प्रिसाइज होती जाती है। तो बीम बैलेंस में हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट की प्रिसिजन मिल रही है और फिजिकल बैलेंस में हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स की प्रिसिजन मिल रही है। तो लिहाजा जो ये वैल्यू है ये ज़्यादा प्रिसाइज है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, लेट द बैलेंस मेजर्स कॉइन्स मास इक्वल टू 3.247 ग्राम। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने सिक्के का मास मेजर किया है, फर्ज करें वो कितना है? 3.247 ग्राम। तो इसमें हमें प्रिसिजन 3 डिजिट्स की मिल रही है और जो हमारे पास थर्ड डिजिट है वो एक प्रिसाइज डिजिट है। लीस्ट काउंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज 0.001 ग्राम और 1 mg। तो 0.001 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 mg के बराबर भी होता है। तो लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू कौन देता है हमें? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देता है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ऊपर वाले दोनों बैलेंस की निस्बत छोटा है। Therefore, its measurement would be more precise than a sensitive physical balance। इस वजह से इसकी जो पैमाइश है वो एक सेंसिटिव फिजिकल बैलेंस की निस्बत ज़्यादा प्रिसाइज है। Thus, electronic balance is the most sensitive balance in the above balances। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऊपर वाले बैलेंसेस की निस्बत ज़्यादा हसास बैलेंस है। यहाँ पर वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन बताता है। द प्रिसिजन ऑफ ए बैलेंस इन मेजरिंग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के मास मेजर करने में बैलेंस की जो दुरुस्तगी होती है इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैलेंसेस, मुख्तलिफ बैलेंस में मुख्तलिफ होती है। ए सेंसिटिव बैलेंस कैन नॉट मेजर लार्ज मैसेज, एक हसास बैलेंस बड़े मैसेज को मेजर नहीं कर सकता। सिमिलरली, इसी तरह ए बैलेंस दैट मेजर्स लार्ज मैसेज कैन नॉट बी सेंसिटिव। इस तरह वो कहता है वो बैलेंस जो बड़े मैसेज को मेजर करता है वो हसास नहीं हो सकता, क्योंकि जो बैलेंस की कंस्ट्रक्शन होती है वो उसके लेवल ऑफ वेट के लिहाज से लिमिटेड होती है। उनकी कंस्ट्रक्शन में लिमिटेशन होती हैं। एक सेंसिटिव बैलेंस की जो कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ छोटे मैसेज के लिए ही महदूद होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन हसास बनाई जाती है। जबकि हमने हैवी लोड उनका मैस मेजर करना होता है तो हम उनके लिए डिफरेंट बैलेंस यूज़ करते हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन सिर्फ हैवी लोड को बेयर करने के लिए बनाई जाती है। अगर हम किसी भी सेंसिटिव बैलेंस पर कोई हैवी लोड रखेंगे तो वो वेयर एंड टेयर का शिकार होगा और वो टूट जाएगा। सम डिजिटल बैलेंसेस मेजर इवन स्मॉलर डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.0001 ग्राम। वो कहता है कि कुछ डिजिटल बैलेंस, एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में कैटेगरी आती है डिजिटल बैलेंस की, जो कि उससे भी ज़्यादा
छोटा डिफरेंस फ़र्क मेजर कर सकते हैं किस लेवल का, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.001 ग्राम। तो इस लीस्ट काउंट के ऑर्डर में या 0.1 mg के ऑर्डर में वो डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। सच बैलेंसेस आर कंसिडर्ड द मोस्ट प्रिसाइज बैलेंस। इस तरह के बैलेंस समझे जाते हैं द मोस्ट प्रिसाइज बैलेंस, सबसे ज़्यादा दुरुस्त बैलेंस। यहाँ पर हमारा टॉपिक ये ख़त्म होता है।